सोचिए अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हों या उन आपका जन्म हुआ उस परिवार में या उस संस्कृति में या उस समाज में कि जहाँ पर वेद शास्त्रों, गीता, भागवत आदि के संस्कार डले हों और संतों द्वारा लिखी गई रचनाएँ हों, तो वहाँ पर आप कुछ ना पढ़ते हुए भी उस संस्कृति के बीच में रहते-रहते उस सत्य तक अगर पहुँच जाएँ आप, जिस सत्य के बारे में अनुभव करके पुराने जितने भी ग्रंथ आदि लिखे गए हैं, अ, उस सत्य को आप बिना पढ़े ही अनुभव कर सकें और जब बाद में आप देखें कि अरे देखिए तो अब मैं इन ग्रंथों में क्या लिखा है या आपको उन विचारों को या शब्दों को या रचनाओं को पढ़ने को मिले और जब आप समझें कि अरे इसमें तो यही तो लिखा है, अरे इसमें देखिए यही तो लिखा है, तो पूरा पूरा आपका जब अनुभव होता है और आपको वो चीज़ें मिलती जाती हैं तो कैसा अनुभव होता होगा। तो जब तक चीज़ों को आप पढ़ते-पढ़ते रहते हैं, रटते हैं उसको मंत्र के रूप में, श्लोक के रूप में, तो वो चीज़ जब तक आपके लिए शायद बहुत दुर्लभ होती है, हमारे लिए बहुत दुर्लभ होती, कठिन होती है कि क्या है ना? कौन की बात है, क्या है? मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो चीज़ जब आप खुद अनुभव कर लेते हैं, तो उसके बाद में कैसा लगेगा आपको कि अरे! ये तो ये लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब तो बस इतना है कि जितने भी ग्रंथ आदि रचनाएँ हमारे लोगों के पास में जो लिखी हुई हैं, तो वो इसीलिए लिखी हुई हैं कि आपके साथ जब जीवन का कोई अनुभव हो, जब आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं हो, तो आप इन रास्तों को देखें, आप सुनें कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो डबल से आपको इतनी सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले हो चुकी हैं। तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप वो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि सत्य को जानने के बाद में भी बस यही सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ ये नश्वर शरीर है, संसार पूरा जो है आपको झूठ है, माया रूपी है और यहाँ पर आपको अपना बसेरा नहीं करना है ना कि हमें कई जन्मों तक यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें कभी मरना नहीं है, और बस इसे अपना नहीं मानना है। यहाँ पर रह के आपको ईश्वर की भक्ति करके इस ब्रह्मांडीय दुनिया में अपना मुख्य काम करके और निकल जाना है। और यहाँ किसी की कोई बाप की बपोती मूर्ख ही होगा जो यहाँ पर अपने आप को समझेगा कि ये मेरे सब बाप की बपोती है और मैं मेरा है और ये हर तरीके का मतलब कुछ भी एक नया अपना विस्तार करेगा, वो तो बहुत ही मूर्ख होगा। कुछ भी, है ना? अब वो आप लोग खुद जान सकते हैं कि कितनी-कितनी बड़ी-बड़ी मूर्खताएँ चल रही हैं, अब वो कैसे चल रही हैं, क्या है उसकी इतनी गहराई में मैं क्यों जाऊँ? मुझे क्या ज़रूरत है? कितनी जातीय वो नाम चल रहे हैं, मेरा ये जाति का बढ़ना चाहिए, मेरा मेरा वंश बढ़ना चाहिए या मेरा ये जाति ख़त्म करना चाहिए या मेरा धर्म चलना चाहिए। इतनी हद से ज़्यादा मूर्खताएँ वाली चीज़ चल रही हैं, जबकि देखिए जिसने ये दुनिया बनाई है, अब वो तो किसी भी धर्म, जाति, मज़हब से उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो कहीं पर भी प्रकट हो सकता है ना? और उसको अगर सुधार करना है तो वो किसी जाति धर्म में भी आके और वो अपना सुधार का कार्य कर सकता है और संदेश दे सकता है और वो निकल जाएगा। उसको यहाँ रहना तो है नहीं, जिसको हम गॉड मैसेंजर भी कह सकते हैं और हम हिंदी धर्म में उनको साधु संत के रूप में जानते हैं। तो वो किसी जाति धर्म विशेष में नहीं बनता। हाँ, इतना ज़रूर हम मान सकते हैं कि जहाँ पवित्रता होती है, शुद्ध जगह होती है, तो वहाँ पर कोई भी आसानी से रह सकता है। तो गंदी जगह में या अपवित्र जगह में वो चीज़ क्यों रहेगी? तो इसलिए हमें ये ज़रूर समझ सकते हैं कि एक अनुकूल जगह पर ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती हैं जहाँ पर वो अपने आप को अनुकूलित पा सकती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ अनमोला भी बहुत कुछ है, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे जीव जंतु हैं कई, जैसे कि आप गाय बकरी वगैरह को लेते हैं, कितने साधारण से पशु हैं, बिल्कुल हिंसा में नहीं रहते हैं, कितने उनमें अपना एक अलग ही आनंद और स्वभाव रहता है। लेकिन आप देखिए ना, उनका क्या कोई कसूर है? वो किसी का कुछ बिगाड़ते हैं क्या? नहीं बिगाड़ते, लेकिन लोग उनको क्या काटने लगे बेवजह ही उन जानवरों को,
पशुओं को जो है लोग काटने लगे हैं, किसी ने कुछ बताया या जो भी है बहाने से, तो उन्हें काटने लगे। तो इसी तरीके से एक अवतार की अगर हम कल्पना करें इस बार ये निर्मल मन के जीव की, इंसान की, कि जो बिल्कुल निर्मल हो, दूध जिसको हम कह दें दूध का धुला का हो, और जिसके अंदर बिल्कुल निष्कपट हो, साफ हो, तो मुझे तो लगता है कि इंसान ये दुनिया अगर आदमी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसको, तो बिल्कुल जैसे गाजर मूली और पशुओं के द्वारा जैसा काटा जाता है उसको भी काट के ख़त्म कर देंगे। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई भी अच्छी आत्मा, हाँ देखिए ना, कुछ लोगों के जैसे अपने यहाँ तो खैर भारतीय संस्कृति में ऐसी चीज़ें हुई भी होंगी तो छुपा ली हैं कि क्या है, उनको नहीं बढ़ाया है। आप देखिए ना, ये ईसाइयत में जो है उनके जो गॉड हैं यीशु मसीह, उनके साथ क्या किया पब्लिक ने, देखिए वो तो सरासर उसी को लेकर चल रहे हैं उस सिंबल को, कि देखिए जो भी अगर उस राह में चला, निर्मलता को अगर प्राप्त किया और सत्य बोला, है ना, और तो उसमें वो ब्रह्मांडीय मस्ती और सब रहा, तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। उसका ये हाल किया हमने, देखिए, तो ये तो वो लोग लेके ही चल रहे हैं ना, इतना बड़ा सत्य है। और जैसे कि हाँ, मैं अच्छा याद आ गया, हिंदू संस्कृति में जैसे कि हमारे यहाँ भगत सिंह हो गए, जिनको फांसियाँ चढ़ाई हैं, तो उनको फांसी के तख्ते पर ले जाने वाला कौन था? हम लोग भी तो थे उसमें शामिल, है ना, हमारे लोग भी शामिल थे। तो हमारे यहाँ पर तो अभी ताज़े ताज़े उदाहरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर सत्य ना किसी को बोलना पसंद ही नहीं, बिल्कुल उसका गला घोंट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग यही समझ के चल रहे हैं कि ये हमारा कई पीढ़ियों का राज है और हम यहीं पर राज करेंगे और इसी को बढ़ाएंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे बाद में हमारी संतान चलाएगी इसे, और हम बिल्कुल एक एक बूंद भी इसमें से किसी को कुछ नहीं देंगे, और दूसरे को हम नष्ट कर देंगे, है ना। जैसे कि वो कि आप लोगों ने खेतों में देखा होगा ना, कि वो खरपतवार ऐसी बढ़ती, इस तरीके से बढ़ती है कि हम तो पूरी फसल नष्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके का इंसान का स्वभाव है, बिल्कुल तुरंत रिजल्ट चाहिए उसको, तुरंत सब चाहिए, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। तो ये हाल है। तो चलिए ठीक है, बोलने में क्या आया था आप लोगों से कि आप उस वस्तु को अगर एहसास कर सकते हैं तो आप उन ग्रंथों को भी एहसास कर सकते हैं, उनमें लिखी हुई बातों को अपने ऊपर अमल पा सकते हैं। बिल्कुल आपको कहीं से भी उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं मिलेगा कि आप उससे कुछ हटके हैं या हटके जा रहे हैं। कौन से जो ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं, तो आपको पूरी वो आप उसी के पथ पर और उसी को पे आप अपने आप को अनुकूलित पाएंगे, ये पक्की बात है। तो वो हमें रटना नहीं है, वो हमें लोगों में ज़्यादा बांटना नहीं है, सिखाना नहीं है, उसको एक चर्चा का विषय नहीं बनाना। वो जिन्होंने भी ये चीज़ें लिख के छोड़ के गए हैं, तो सिर्फ यही है कि जब आप इन चीज़ों को अनुभव कर सकें तो आप इस पथ को समझ सकते हैं कि हाँ, मैं इस पथ पर ही हूँ जो इन ग्रंथों में लिखा है। ये एक प्रकार से साक्षी हैं, वो गवाह हैं आपके ग्रंथ कि आप इस राह में चल रहे हैं। इसलिए ग्रंथों का सहारा लिया जाता है, और ग्रंथ हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और जिनको गलत समझना है वो गलत समझे, जो कुछ समझना है कि क्यों लिखे गए हैं, तो वो लोग, मुझे लगता है कि उनका कोई इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, और वो कई पीढ़ियों तक यहीं जमे रहना का सोचते हैं, शायद अमर होने की सोचते हैं, या उनके अंदर एक बहुत कटु भावना होती है, बदले की भावना होती है। और अब मैं क्या क्या ऐसे शब्दों का मैं कैसे उपयोग करूं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो नाखुश होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। अधिकांशतः ऐसे जो लोग हैं जो कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं, सब हर चीज़ को उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो वो असंतुष्ट लोग हैं। उन्हें सच का ज़रा भी भान नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, और वो ऐसी वैसी बातें करते हैं जो जिसको हम बोलते हैं धर्म विरुद्ध बातें करते हैं। और कई लोग उनकी बातों में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में दुखी या असंतुष्ट होते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, और इस तरीके से अधर्म बढ़ते जाता है।
और लोगों का जो सत्य है, ईश्वर है, जो सृष्टि चलाने वाला, उस पर से और इन धर्म ग्रंथों आदि पर से भरोसा उठ जाता है। तो जिसने भी खोजा है उसने संतों ने कहा है कि जो ब्रह्म को जाने सो ही ब्राह्मण होता है, ना कि कोई जातीय रूप से ब्राह्मण होता है। पंडित 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। तो पहले आपने अगर पढ़ लिया तो आप पंडित हो गए। तो पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ के आप सत्य को पाना, तो जो कोशिश कर रहा है, जिसने पाया उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आपने केवल 2.5 अक्षर प्रेम का, सत्य का पा लिया है, तो बस वही 2.5 अक्षर जो है आपको पूरी पोथियों को का ज्ञान करवा सकता है। धन्यवाद। साहिब बंदी।